Okay, dear students, how are you? Today we are discussing about the flex of the 8085 microprocessor. आज हम फ्लैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टर्न पर जो माइक्रोप्रोसेसर 8085 का स्ट्रक्चर था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 8085 के रजिस्टर्स होते हैं उनमें एक हमारा जो रजिस्टर है दैट इज ए फ्लैग रजिस्टर, जो कि हमारा 8 बिट का होता है। हमने जो रजिस्टर्स बनाए थे उसमें हम देख रहे थे कि हमारा जो पहला रजिस्टर होगा दैट इज द ए एंड सेकंड रजिस्टर इज द एफ। ए हमारा अकोमुलेटर कहलाता है और बी है हमारा फ्लैग कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास बी और सी होते हैं। इसी तरह से हमारे पास डी और ई रजिस्टर भी होते हैं। इसी तरह से हमारे पास एच एल पेयर के रजिस्टर होते हैं। तो इस तरह से ये सारे 8 बिट के रजिस्टर हैं। तो यहाँ पर हम इस फ्लैग रजिस्टर के बारे में स्पेशली वी आर स्टडिंग अबाउट द फ्लैग रजिस्टर एफ, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज द फ्लैग। फ्लैग क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था कि फ्लैग इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर, the flag register is a special purpose register depending upon the value of the result after any arithmetic and logical operation. The flag bits become 1 or 0। ये बताया था आपको कि दैट इज ए हमारा एक स्टेटस सिग्नल है। जब हमारे अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट के बेसिस पर जो फ्लैग है वो हमारा या तो सेट होगा। सेट का मीनिंग हमारा होता है 1, हमेशा ये याद रखें। और रीसेट का मतलब होता है 0। तो फ्लैग में जो बहुत सारे फ्लैग्स हैं वो हमारे 1 और 0, उनकी जब वो सेट होंगे तब उसकी वैल्यू 1 होगी या फिर 0 वैल्यू होगी। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर होता है, लेकिन ओनली 5 फ्लैग्स हैं वो हमारे यूज होते हैं। टोटल जो हमारे फ्लैग यूज होते हैं वो 5 फ्लैग होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं। तो कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं? टुडे वी विल सी दैट व्हाट आर द 5 फ्लैग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है व्हाट इज द जो फ्लैग रजिस्टर हमारा होता है उसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ये डायग्राम तो लर्न करना ही करना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सरल भी है। तो सबसे पहले मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ वन बाई वन, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट D7 दैट इज कॉल्ड द साइन फ्लैग, ये हमारा साइन फ्लैग कहलाता है। Z इज द जीरो फ्लैग। AC इज द ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। P is the parity flag and CY is the carry flag। तो इस तरह से हमारे ये 5 फ्लैग होते हैं। बाद में जो बीच में हमारे यहाँ पर ये आ रहे हैं, इनमें कोई कंडीशन नहीं होती, इनमें कोई फ्लैग हमारा नहीं होता इन बिट पर। तो सबसे पहले वी आर सीइंग द साइन फ्लैग। सबसे पहले हम साइन फ्लैग्स के बारे में देख रहे हैं क्या होता है साइन फ्लैग। तो अगर हमारा रिजल्टेंट है वो हमारा 1 आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है या नेगेटिव नंबर आ रहा है, यदि हमने कोई ऑपरेशन किया, इट इंडिकेट द नंबर इज नेगेटिव, आफ्टर द ऑपरेशन नंबर इज नेगेटिव, देन द साइन फ्लैग बिकम सेट। तब तो ये हमारा 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो साइन फ्लैग का मतलब हमारा क्या हुआ कि अगर हमारा साइन फ्लैग है और हम साइन फ्लैग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, आइदर इट्स वैल्यू, जो हमारे साइन फ्लैग की वैल्यू है वो क्या होगी, या तो इसकी वैल्यू होगी हमारी एस इजकल टू 1 होगा साइन फ्लैग, या फिर एस इजकल टू 0 होगा। तो ये कंडीशन हमारी सेट हो गई, इसको बोलते हैं सेट और रीसेट। तो 1 कब होगा, जब नेगेटिव नंबर होगा हमारा। जब अगर हमारा नेगेटिव नंबर है तो साइन फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा, और अदरवाइज अगर हमारा नंबर है वो
पॉजिटिव नंबर है तो दिस साइन फ्लैग है वो हमारा रीसेट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू है वो हमारी 0 रहेगी। तो कैसे आएगा, इसका एक एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल भी आप इसका देख सकते हैं। सपोज मैंने आपको बताया था कि किसी नंबर को किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर करने के लिए वी यूज द इंस्ट्रक्शन MVI। हम असेंबली लैंग्वेज में ये इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं MVI, और ए क्या है, रजिस्टर का नाम है जिस रजिस्टर में स्टोर करना है। तो सपोज हमको 8 बिट का डाटा स्टोर करना है, क्योंकि 16 बिट का तो उसमें कर भी नहीं सकते, एक की कैपेसिटी हमारी 8 बिट होती है। तो हमको क्या करना है, 8 बिट के डाटा को कहीं पर ए रजिस्टर में स्टोर करना है। तो हमने क्या इंस्ट्रक्शन इसके लिए लिखा, वी हैव रिटन इट द MVI। इसके लिए हमारी क्या इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, MVI ए, और कितना नंबर, 30 नंबर का डाटा हमको स्टोर करना है, 30H। तो ए रजिस्टर में 30H स्टोर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, बी रजिस्टर में अब हमने 40 नंबर स्टोर कर दिया। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट के लिए जो कमांड होता है, दैट कमांड इज द SUB। ये हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए कमांड होता है, SUB। और अगर हमने ये लिख दिया SUB, तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है SUB तो सब्ट्रैक्ट, और बी का मतलब होता है कि ए रजिस्टर में से बी सब्ट्रैक्ट करना है। ए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसका जो मीनिंग होगा दैट इज द सब। बी का मतलब होता है ए माइनस बी। अगर यहाँ पर हम ये लिख देते सब सी, तो इसका क्या मतलब होता है, SUB ए माइनस सी। तो ये सब बी का मतलब होता है ए माइनस बी। तो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, ए हमने 40 ले रखा है, बी हमने 30 ले रखा है। तो ए माइनस बी का जो हमारा रिजल्ट है दैट विल बी पॉजिटिव रिजल्ट। ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो जो फ्लैग है वो हमारा रीसेट हो जाएगा और उसमें 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमने क्या किया, अगर हमारा पॉजिटिव, ये हमारा फर्स्ट जो फ्लैग है वो साइन फ्लैग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेगेटिव नंबर आएगा, अगर हम यहाँ 30 ले लेते हैं, यहाँ पर 40 ले लेते हैं, तो हमारा नेगेटिव नंबर आएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट फ्लैग जो होता है दैट इज द जीरो फ्लैग। ये देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पर है, जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग में हम क्या करते हैं, अगर हमारे किसी भी जो हमारा रजिस्टर है, कोई भी रजिस्टर अकोमुलेटर रजिस्टर है, उस रजिस्टर में क्या होगा, उस रजिस्टर में अगर हमारे सारे 0 आ जाए रिजल्टेंट में, ये सारे हमारे 0 आ गए, रिजल्टेंट जो हमारा आया 8 बिट का जो अकोमुलेटर था उसका जो रिजल्टेंट है वो पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये सारा 0 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 0 फ्लैग है वो सेट होगा। ऐसा नहीं है 0 आ गए तो 0 हो जाएगा, 0 आने का मतलब ये है कि ये सेट होगा। तो हमारे जो जेड फ्लैग की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। अदरवाइज अगर यहाँ एक भी 1 आ गया तो जो हमारे जेड फ्लैग की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और वो रीसेट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल भी ले रखा है इसमें कि अगर आपने MVI A10 मतलब ए रजिस्टर में 10 डाल दिया, अब आपने ये सब ए, इसमें से ए को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, तो हमारा फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। ठीक है। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, तीसरा फ्लैग होता है हमारा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का क्या मीनिंग होता है कि अगर हमारी चौथी बिट में, जिसको हम D3 भी बोल रहे हैं, जैसे हमने ये 2 नंबर लिख लिए, ये हमने 1 नंबर लिखा, एक नंबर हमने लिखा, 8 बिट के हमने 2 नंबर लिख लिए। तो पहला नंबर तो हमारा क्या है, जैसे 0 1 0 1 0 0 0 1। दूसरा नंबर हमने लिखा 0 1 1 1, और यहाँ पर भी हमने 1 लिख दिया और 0, और दैट इज द वे रिटर्न द 0 और 0। इस तरह का हमने कोई नंबर लिख दिया, इनका एडिशन किया। तो एडिशन करने के बाद 1 2 3 4, अगर ये हमारे चौथी बिट पर, ये मैं यहाँ पर इसको ऐसा करता हूँ कि ये वाली जो बिट है ना इसको तो मैं 0 कर देता हूँ,
यहाँ पर आपको समझने में आसानी रहेगी। और इस बिट को मैं क्या करता हूँ, इस बिट को मैं 1 कर देता हूँ, दैट बिट इज द 1। तो अब अगर आप कहें चौथी बिट हमारी कहाँ से आ रही है, इट इज हमारी ये फोर्थ बिट है। अगर ये हमारी फोर्थ बिट क्या है, यहाँ पर हमारा कैरी जनरेट हो गया 110 और 1 कैरी, वो यहाँ पर इस बिट में चला जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, अदरवाइज दैट विल बी रीसेट। यू कैन ऑल्सो सी इट थ्रू द एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप इसको देख सकते हैं। अगर 4 बिट के बाद जब चौथी बिट पर एडिशन करते हैं, ये D3 क्यों लिखा हुआ है, इसको D0 बिट कहते हैं, इसको हम D1, फिर ये हमारी D2 बिट हो गई और ये D3 बिट हो गई। तो यहाँ पर क्या मेंशन है, अगर D3 बिट पे ऑपरेशन करने के बाद यहाँ D3 बिट लिखा हुआ है, दिस फ्लैग इज यूज्ड इन BCD नंबर, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर, if after any arithmetic or logical operation D3 generates any carry and passes on to the B4, मतलब अगली डिजिट पर ले जाते हैं, अगली बिट पर, then flag is set, otherwise it will be reset। तो AC हमारा जब सेट होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ हमारा जो AC है वो हमारा सेट हो रहा है तो वी विल राइट द AC इज इक्वल टू 1, अदरवाइज वी विल राइट दैट AC इज इक्वल टू, जो AC होगा हमारा वो 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो फ्लैग होता है हमारा, दैट इज द पैरिटी फ्लैग। चौथा है हमारा पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग को हम कैसे लिखते हैं, अगर हमारी पैरिटी ओड और इवन, पैरिटी का मतलब होता है या तो ओड नंबर 1 है या इवन नंबर 1 है, so if after any arithmetic or logical operation the result have been parity, an even number of 1, the parity register becomes set to 1। अगर हमने कोई ऑपरेशन किया माइक्रो प्रोसेसर में और ऑपरेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस तरह का रिजल्टेंट आ रहा है हमारे पास, कि उस रिजल्टेंट में अगर इवन नंबर के 1 हैं, ये हमारे पास सपोज 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट हमारे पास कितना आया, 1 1 0 1 0 1 और 0। तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 1 है, तो 4 1 होने से इसका क्या होगा, इसकी जो पैरिटी है वो कैसी हो जाएगी, दैट विल बी द इवन। और ये जो हमारा जो फ्लैग है, इवन नंबर ऑफ 1 बिट द पैरिटी रजिस्टर बिकम सेट, तो ये हमारा सेट हो जाएगा फ्लैग, अदरवाइज इट विल बी रीसेट। नेक्स्ट फ्लैग जो हमारा है, दैट इज द पांचवा और लास्ट फ्लैग हमारा होता है कैरी फ्लैग। अगर हमारा nth बिट पर, जो हमने यहाँ पर अभी देखा था, ये लास्ट बिट पर अगर हमारा कैरी जनरेट हो रहा है, लास्ट बिट के बाद भी यहाँ पर हमारा अगर कैरी जनरेट हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, कैरी फ्लैग है वो हमारा सेट हो जाएगा, अदरवाइज ये रीसेट हो जाएगा। कैरी इज जनरेटेड व्हेन परफॉर्मिंग n बिट ऑपरेशन एंड द रिजल्ट इज मोर देन n बिट। मतलब अगर 8 बिट की हमारा डाटा था और ये 9वीं बिट में भी जा रहा है, एक कैरी निकल रहा है, तो हमारा कैरी फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज इट विल बी रीसेट। तो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, देयर आर द, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लैग्स यूज्ड इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से फ्लैग यूज होते हैं। तो आप ये जो सारे फ्लैग्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से फ्लैग हैं 8085 में, आपको नाम याद रखने हैं। हमारे पास 5 फ्लैग होते हैं, साइन फ्लैग, जेड फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग। इनका नाम आप याद रखें, ये रजिस्टर का स्ट्रक्चर आप याद रखें फ्लैग रजिस्टर का, और इन पांचों जो फ्लैग है उनका डिस्क्रिप्शन आप विद एग्जाम्पल है वो देकर आ सकते हो। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।